हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सूट की डिज़ाइनिंग की होने वाली है। आई एम श्योर आपको ये डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये कॉटन का सेल्फ में प्रिंटेड फैब्रिक है मेरे पास पूरे सूट का। मैंने ये 3.5 मीटर लिया था और इसके साथ मेरे पास ये वाइट कलर की कट वर्क में लेस है, जो कि मैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग में यूज़ करने वाली हूँ। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट द डिज़ाइनिंग। इस कपड़े की विड्थ 56 इंचेस है, तो अर्ज को डबल फोल्ड करके हम आसानी से अपनी शर्ट निकाल लेंगे। अब इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में हम बिछा लेंगे। आयरन से फैब्रिक को अच्छे से सेट करके अब जो भी हमारी रफ एजेस हैं उसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। और अब जो भी आपकी कमीज़ की मार्किंग्स हैं, अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। जैसे भी हम कोई नॉर्मल सूट कट करते हैं, सेम उसी तरीके से। कटिंग के ट्यूटोरियल के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और इसके लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कमीज़ की कटिंग करके हमने फ्रंट और बैक पैनल्स इसके निकाल लिए हैं। अब मैं दोनों ही पैनल्स को अलग कर लूँगी और जो फ्रंट का पैनल है उसके आर्म होल की डेप्थ दे दूँगी। अब जो लेस हमने इसके लिए पिक करी थी उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं इसको चाक और दामन दोनों पर लगाऊंगी। जहाँ तक मेरे चाक ओपन रहेंगे दोनों साइड में मार्किंग कर लूँगी, और जितना फोल्ड का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए यहाँ तक हम लेस को फिक्स कर लेंगे। इसको पहले मैं टेम्पररीली ग्लू से चिपकाऊंगी, ताकि बाद में इसको अगर सिलाई लगानी हो तो मैं आसानी से लगाऊं और ये हिले ना। यहाँ एक टिप है कि लेस को जब कट करके सेट करना हो तो ध्यान रखिए कि बीच में से किसी मोटिव को ना काटें। हम दो डिफरेंट मोटिव को अलग करें हमेशा, जो कि हल्के हल्के थ्रेड से जॉइंट रहते हैं। इससे इसके थ्रेड भी नहीं खुलते हैं और मोटिव बुरा भी नहीं लगता है बीच में से कटा हुआ। और समटाइम्स जॉइंट जो है वो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पीस कट करना हो तो हम ओवरलैप करके ना लगाएं, बट उसको सेटिंग देख लें कि जो भी मोटिव बीच में फिक्स हो रहा है हम उसके हिसाब से उसको सेट करते जाएं। इससे लेस बहुत खूबसूरत से लगती है और एम्ब्रॉयडरी का भी लुक देती है। अब मैंने दामन चाक पर लेस अच्छे से सेट करके चिपका दी है। इस पर सिलाई हम नेक बनाने के बाद लगाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये पेपर फ्यूजिंग ली है। इसको डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 6 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 18 इंच ली है। अब इस पर मैं 5 बाय 17 इंच का एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह, जिसमें हम नेक कट करेंगे। अब नेक की तरफ से 4 से 5 इंच छोड़ते हुए एक वी शेप में हमें कटिंग करनी है नेक की, हल्का सा कर्व देते हुए। आप इसको हाथ से रफली मार्किंग भी दे सकते हैं, या फिर मेरी तरह ये शेपर यूज़ करके इस तरह से मार्क कर दीजिए। और 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, और साथ ही इसका इनर पार्ट भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब कटिंग करे हुए इस पीस को हमें एक प्लेन फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लेंगे, जैसे हम नेक के लिए यूजुअली पेस्ट करते हैं। और बस साथ ही आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे शेप के साइड साइड। अंदर की तरफ चिपकाए हुए ये इस एक्स्ट्रा पीस को मैं फ्यूजिंग के हटा दूंगी, और बस इसकी सिलाई हम बाहर की तरफ लगा लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पीस है ना, इसको भी मैं एक दूसरे फैब्रिक पर चिपकाऊंगी कुछ इस तरह से, और साइड का मार्जिन यहाँ पर मैं 1.25 इंच के करीब छोड़ूंगी। अब इसी फैब्रिक पर मैं सेम लेस के कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने डबल करके थ्रेड को चलाया है और पूरे पीस पर वर्टिकल लाइंस बना लिए हैं अप्रॉक्स 1 से 1.25 इंच पर, कुछ इस तरह से। एक तरफ मैंने नॉर्मल सिलाई वाला थ्रेड यूज़ कर लिया है डबल करके, और ऑपोजिट साइड पे मैं ये जरी यूज़ करूँगी सिल्वर कलर में क्रॉस करते हुए। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, बट आई नो कैमरा इज़ नॉट जस्टिफाइंग इट। प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाया है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इसके बाद हमने जो नेक कट किया था और फैब्रिक पर पेस्ट किया था उसको हम अटैच कर लेंगे फ्रंट पैनल पर। सिंपल नेक जैसे बनाते हैं वैसे ही फ्यूजिंग के एज पर हम सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। इसको हम आयरन से सेट कर लेंगे। अब जो हमने जरी और थ्रेड की सिलाई लगाकर नेक रेडी किया था, इस पर मैं नेक बनाऊंगी।
यहाँ सबसे पहले मैं 6 बाय 3 का एक बॉक्स बनाऊंगी और इसमें हम अपनी नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। इसको हम इस तरह से शेप देते हुए 7.5 इंच तक ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। डोरी के साथ नेक का भी प्रॉपर डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो अलॉन्ग विद डोरी मेकिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इस नेक को हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे और नेक को बीच में से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो कटिंग के बाद कुछ ये 2 पीसेस इस तरह के हमें मिलेंगे। मैंने सेम फैब्रिक की और एक पट्टी कट कर ली थी 1.5 इंच की। अब इससे मैं डोरी पाइपिंग बना लूँगी। इस तरह से जब डोरी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी तो अब हमने जो नेक कट किया था मेन, उस पीस को लेकर अब हम मार्किंग देंगे। यहाँ पर मैं 2-2 mm की दूरी पर ये एक मार्किंग चौक से देती जाऊँगी पूरे नेक पर। अब हम डोरी को कुछ इस तरह से रखेंगे, जो हमने निशान लगाया था सेम उसके ऊपर, बल्कि उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, और जो सिलाई लगेगी वो निशान के ऊपर लगेगी। बस इस तरह से हम आराम से बिना खींचे हुए, ना तो हम नीचे के फैब्रिक को खींचेंगे ना ही हमें डोरी को खींचना है। बस हमें निशान के ऊपर इस डोरी को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह से इस पीस पर मैंने सिलाई लगाई है डोरी के साथ, इसी तरह से दूसरे वाले पीस पर भी मैं डोरी लगा दूंगी। डोरी लगाने के बाद अब मेरे दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो छोटा सा फैब्रिक निकल रहा है ना बाहर, यहाँ पे मैं नॉचेस लगा दूंगी और इस तरह से अंदर की तरफ पलटते हुए आयरन से मैं इसे सेट कर दूंगी। अब नेक को एनहेंस करने के लिए मुझे इसमें बटन्स या पोटली बटन्स लगाने थे, बट स्टॉप हियर। मैं आपको बहुत ही डिफरेंट हटके पोटली काइंड ऑफ बटन बट नॉट पोटली बटन बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट फैब्रिक की डोरी बनाकर रेडी कर ली थी। अब ये गोटा मैं इस पर ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। डोंट वरी, वॉश पर भी गोटा कहीं नहीं जाएगा। अब इस डोरी में हम नॉट लगाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि गोटा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। बस उसी को सेट करते हुए हम इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। और बस जितना हमें अंदर की तरफ दबाना है कपड़े में, उतना छोड़ के डोरी को हम कट कर लेंगे। यहाँ मैं 1 इंच के लगभग इस डोरी को छोड़ दूँगी और इसको कट कर लूँगी। अब इसी तरह हम बाकी डोरी से भी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हमने डोरी लगाकर जो नेक रेडी किया था उसको ले लेंगे और अब हमें इन डोरियों को इसमें फिक्स करना है। उसके लिए मैंने ये 13 बाय 2 इंच की पट्टी को रेडी कर लिया है फ्यूजिंग लगाकर, और साथ ही आयरन की मदद से मैं इसमें सेंटर क्रीज बना लूँगी। और अब टॉप साइड से मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसको सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। जो हमने डोरी नेक बनाया था उसमें अब हमें इसे अटैच करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जितनी लेंथ आपने नेक की रखनी है उसकी मार्किंग कर लेंगे और उसके नीचे इस पट्टी को अटैच करेंगे। इसकी सिलाई को हम कंधी के पास से स्टार्ट करेंगे और ये एक टॉप स्टिच रहेगी। जहाँ तक हमने नेक की लेंथ मार्किंग करी है बस वहीं पर हम अब इस पट्टी को सेट करेंगे सेंटर में लाते हुए, और बस डोरी के बराबर बराबर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि हम किसी भी फैब्रिक को खींचे नहीं और बहुत ही सॉफ्टली जेंटली से हमें हैंडल करना है ताकि कोई भी फैब्रिक ऊंचा नीचा ना हो। अब जैसे हमने राइट साइड पे पट्टी अटैच करी है, सेम प्रोसेस से लेफ़्ट साइड को भी जॉइन करेंगे पट्टी के साथ। बस इसके साथ हमें अपने डोरी बटन्स भी इसमें अटैच करने हैं। अब मैं यहाँ नेक की लेंथ की मार्किंग तक लाकर इसको रोक दूंगी। अब जो मैंने फ्रंट पैनल पर 17 इंच का नेक बनाया था उसके हिसाब से मैं इस पर मार्किंग कर दूंगी ताकि बटन हम जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर लगा सकें और वो बाद में सिलाई के नीचे ना दबे। अब यहाँ बहुत ही सफाई से हम बटन्स को प्लेस करते जाएंगे और कोने कोने पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं डिस्टेंस जो है वो 1.25 इंच का ले रही हूँ सभी बटन्स के बीच में। अब इस जगह पर आप सिंगल बूट का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप बहुत आसानी से इस बटन्स को लगा पाएंगे। और यहाँ पर हमें कपड़े को बहुत ही ध्यान से एहतियात से रखना है ताकि नीचे तक जो है वो बराबर ही रहे। अब ये नेक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
अब हम इसको फ्रंट पैनल के साथ जॉइन करेंगे। यहाँ मैं इस पर 2 इंच पर मार्किंग दे रही हूँ ताकि ये जो शोल्डर्स हैं वो इक्वली सफाई से जॉइंट हो जाएं। और बस अब फ्रंट पैनल को इस पर सेट कर देंगे। मैं यहाँ इसको पहले ग्लू से सेट करूँगी, उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद मैंने सेम लेस के मोटिव्स को कुछ इस तरह से कट कर लिया है और इनको सिलाई के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। इस तरह से लेस का डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक हो गया और लेस को आप अपनी मर्जी से लाइट या हैवी डिज़ाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप की लेसेस का ये फ़ायदा है कि अगर आप जैसे इनको मोटिव्स को अलग करते हैं ना, तो वॉश करने पर भी इनके थ्रेड्स अलग नहीं होते, ये इसी तरह से रहते हैं। बस आपको किसी मोटिव को बीच में से नहीं काटना, बट जो इनके जॉइंट्स होते हैं ना, उनको बीच में से अलग करना होता है। अब मैं इन मोटिव्स को भी ग्लू के साथ पेस्ट कर दूंगी, पहले अच्छे से सेट करके, उसके बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, या तो हाथ से टाके लगाकर इसको पक्का कर लें या फिर मेरी तरह मशीन से सिलाई लगाकर भी इसको पक्का कर सकते हैं। साथ ही मैंने चाक और दामन पर जो लेस को पेस्ट किया था उसको भी मैं इसी तरह से पक्का कर लूँगी। इसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स पर मैंने ये 5 इंच चौड़ी फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है। इस पर हम मार्किंग लगा देंगे। जैसे हमने नेक पर थ्रेड चलाए थे, सेम डिज़ाइन हम स्लीव्स पर भी देंगे। तो सेम ऑफ वाइट एंड जरी दोनों की सिलाई लगाकर हमने इसको रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। अब सेम लेस को हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। अब थ्रेड के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए हम इस लेस को प्लेसमेंट देंगे और सेम इसको भी हम ग्लू से पहले पेस्ट कर देंगे। और स्लीव्स के आगे 1.5 इंच का मार्जिन मार्क करते हुए हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम बैक का नेक बनाएंगे। बैक का नेक बनाने का तरीका वही है जो मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। साइड्स की फिटिंग करके हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे और चाक दामन की फोल्डिंग अपनी चॉइस के हिसाब से कर लेंगे। मैं यहाँ मशीन से ही इसके हेम को मोड़ूंगी। कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा फाइनल लुक निकल कर आया है। बहुत क्लासी एंड मॉडर्न स्टाइल, जो आप बहुत टाइप के फैब्रिक्स पर इसको ट्राई कर सकते हो। बनाने में इजी और देखने में एलिगेंट। आप सब भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा और आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।